नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। देश के राजनीतिक पंडित अभी उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के विश्लेषण में ही जुटे थे कि आज शाम करीब 5 बजे के आसपास बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई कि नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए हैं। ये बीजेपी के मोदी युग का एक ट्रेडमार्क सरप्राइज आप कह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फैसलों से अक्सर चौंकाते रहे हैं और आज नितिन नबीन की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति ने बता दिया कि चौंकाने की ये मोदी परंपरा अभी भी जारी है। तो इस वक्त लोग गूगल पर नितिन नबीन को सर्च कर रहे हैं। आप चाहें तो सर्च करके देख लें, क्योंकि नितिन नबीन पर इससे ज्यादा रिसर्च अब हम आपको देने वाले हैं, इसीलिए आप अपनी रिसर्च को रोक दीजिए। नितिन नबीन अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं, लेकिन उनका और परिचय जानने से पहले आप नई जिम्मेदारी मिलने के बाद की उनकी पहली पिक्चर जरा देखिए, जो उनके पटना निवास से आई है। यहां नितिन नबीन ने भगवान की मूर्ति और अपने पिता की तस्वीर के आगे सिर झुकाया, प्रणाम किया। फिर उनके समर्थकों ने उन्हें माला पहनाई, बधाई दी। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है। पहली प्रतिक्रिया क्या दी है, अब उसे भी जरा गौर से सुनिए। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन हमारे साथ हैं। कई राज्यों के प्रभारी के बाद बड़ी जिम्मेदारी दी गई। तो मैं तो वहाँ ही कहा कि केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा है, इसलिए मैं केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। बिहार बीजेपी ने जीता, एनडीए ने जीता, 2 राज्यों में चुनाव, बंगाल, असम। क्या बिहार के रास्ते दोनों राज्यों को फतह करने की तैयारी है? मैं तो ये कहता हूँ कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, सब लोगों के इतने अनुभव हैं, उनके अनुभव का लाभ लेकर हम पार्टी को आगे बढ़ाएं। युवा मोर्चा से लेकर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तक, क्या लगता है 2 चुनाव बड़ी जिम्मेदारी होगी? मैं अभी तो पहले उस जिम्मेवारी को संभालना जा रहा हूं और निश्चित रूप से अपने केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में बेहतर करेंगे। वहीं देश को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह की ओर से जारी इस चिट्ठी से नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की जानकारी मिली। इसके बाद प्रधानमंत्री समेत तमाम बीजेपी के दिग्गजों ने बधाई दी। बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बधाई संदेश में लिखा, नितिन नबीन जी ने एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। वो एक युवा और परिश्रमी नेता हैं जिनके पास संगठन का अच्छा खासा अनुभव है। बिहार में विधायक और मंत्री के रूप में उनका कार्य बहुत प्रभावी रहा है और साथ ही जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने पूरे समर्पण भाव से काम किया है। वो अपने विनम्र स्वभाव के साथ जमीन पर काम करने के लिए जाने जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है उनकी ऊर्जा और प्रतिबद्धता आने वाले समय में हमारी पार्टी को और अधिक सशक्त बनाएगी। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर उन्हें हार्दिक बधाई। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश नितिन नबीन के लिए। तो बीजेपी के हर नेता कार्यकर्ता पर प्रधानमंत्री मोदी की पैनी नजर रहती है। ऐसे में सवाल ये, क्या प्रधानमंत्री ने आज से 24 दिन पहले ही नितिन नबीन को बड़ी जिम्मेदारी देने का मन बना लिया था क्या? दरअसल ये तस्वीर 20 नवंबर 2025 की है, जब पटना के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नितिन नबीन ने बिहार सरकार में तीसरी बार कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। शपथ की औपचारिकताएं पूरी की, प्रधानमंत्री से जाकर हाथ मिलाया तो प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ इस तरीके से उन्हें गर्मजोशी भरी बधाई दी थी। तस्वीरें देखी आपने। नितिन नबीन बीजेपी के इतिहास में दूसरे कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उनसे पहले जेपी नड्डा को भी अध्यक्ष बनाने से पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। ऐसे में सवाल ये कि क्या नितिन नबीन भी जेपी नड्डा की तरह अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहे हैं बीजेपी के? इसका जवाब जल्द सामने आ जाएगा। फिलहाल आप पटना में बीजेपी ऑफिस की जरा ये तस्वीरें देखिए। यहां नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जश्न का माहौल, और खबर मिलते ही ढोल नगाड़े बजना शुरू हो गए। बीजेपी कार्यकर्ता नाचते गाते नारे लगाते पूरे जोश में नजर आए। जब नितिन नबीन खुद पार्टी कार्यालय पहुंचे तो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, दोनों उप मुख्यमंत्री जो बीजेपी के कोटे से आते हैं, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, सब मौजूद थे दफ्तर में। सबने जोरदार स्वागत किया नितिन नबीन का। उन पर बाकायदा पुष्प वर्षा की गई, फूल बरसाए गए।
तो बिहार में हाल ही में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की। अगर चुनाव से पहले नितिन नबीन को यह जिम्मेदारी मिलती तो इसके सियासी मायने निकाले जाते, लेकिन चुनावी नतीजों और सरकार गठन के बाद उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी देना हर किसी के लिए वाकई में चौंकाने वाला है। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत तमाम नेताओं की ओर से नितिन नबीन को बधाई देने का सिलसिला जारी है। बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। हम सब मिलकर के उनके नेतृत्व में, नए ऊर्जावान और युवा व्यक्ति के नेतृत्व में हम सब मिलकर के काम करेंगे। नितिन नबीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जो जिम्मेदारी मिली है, उसकी उत्तर प्रदेश की ओर से, अपनी ओर से हृदय से बधाई देता हूं। हम लोग सब शुभकामना देते हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है उनको, और पूरा देश के लिए और खास करके बिहार के लोगों के लिए, हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। आदरणीय नितिन जी के नेतृत्व में भी बिहार के साथ साथ पूरे देश भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ा होगा। मेरी पूरी शुभकामना है। नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन जी को शुभकामनाएं देता हूं कि उनके नेतृत्व में देश में भारतीय जनता पार्टी और आगे बढ़ेगी और उनका कार्यकाल बेहद सफल होगा। नितिन नबीन सोशल मीडिया एक्स पर दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहे हैं। गूगल पर उन्हें खोजने वाले कम नहीं हैं। जो लोग नितिन नबीन को नहीं जानते, उनके लिए बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से परिचित होना बहुत जरूरी है। तो आइए बताती हूं आपको विस्तार से नितिन नबीन के बारे में। नितिन नबीन 5वीं बार के बीजेपी विधायक हैं। अभी नीतीश सरकार में पथ निर्माण, नगर विकास, आवास मंत्री हैं। नितिन नबीन को बीजेपी ने छत्तीसगढ़ का प्रभारी भी बनाया था और उनके प्रभारी रहते ही पार्टी ने राज्य से भूपेश बघेल की सरकार को उखाड़ फेंका था और फिर से छत्तीसगढ़ में कमल खिला था। मतलब बीजेपी ने सत्ता हासिल की। उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रहे, बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। 45 साल की उम्र नितिन नबीन की है। जन्म उसी साल हुआ जिस साल बीजेपी का गठन हुआ था। उन्हें राजनीति विरासत में मिली। उनके पिता नबीन किशोर प्रसाद सिन्हा लगातार 4 बार विधायक रहे। पिता के निधन के बाद 2006 का उपचुनाव, जिसके जरिए नितिन नबीन ने पहली बार चुनावी राजनीति में कदम रखा और वो पटना वेस्ट सीट से विधायक बने। नितिन नबीन कायस्थ जाति से आते हैं, जिसकी आबादी बिहार में करीब 1% से भी कम है। लेकिन देश भर में जो कायस्थ जाति है, बीजेपी का कोर वोट बैंक, ये समुदाय जाना जाता है। लेकिन पार्टी ने वोट बैंक के अंगणित से आगे बढ़कर नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की कमान सौंपी है। आमतौर पर यह पद अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक के लिए माना जाता है, लेकिन जेपी नड्डा को भी तो पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। और ऐसे में अगर यह परंपरा बीजेपी कायम रखती है तो मतलब नितिन नबीन भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। और ऐसा हुआ तो वो पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। जेपी नड्डा को 17 जून 2019 को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। तब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में गृह मंत्री बन चुके थे अमित शाह। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष के चुनाव से पहले नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। फिर 20 जनवरी 2020 को उन्हें सर्वसम्मति से नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। जेपी नड्डा का कार्यकाल 2023 में पूरा हो गया था, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, एक्सटेंशन दिया गया उन्हें। उसके बाद भी कई राज्यों के विधानसभा चुनावों को देखते हुए जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बने रहे। लेकिन अब नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद ये साफ हो गया है कि जल्दी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम सामने आ जाएगा। तो 14 दिसंबर 2025 को नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। मतलब आज 16 दिसंबर से खरमास शुरू हो रहा है। हिंदू मान्यताओं में इस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं होता है और ऐसे में बीजेपी भी खरमास के दौरान कोई नया काम नहीं करती है। उम्मीद है खरमास के खत्म होने के बाद यानी 14 जनवरी के बाद
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम सबके सामने होगा और अगर जेपी नड्डा वाली रवायत कायम रही तो फिर नितिन नबीन ही बीजेपी के 13वें अध्यक्ष बन सकते हैं। जनसंघ और जनता पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी का गठन जो 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने। उनका कार्यकाल 1980 से लेकर 1986 तक रहा। लाल कृष्ण आडवाणी 3 बार, एक तो 1986 से 1990 तक, फिर 1993 से 1998 तक और फिर 2004 से 2005 तक बीजेपी के अध्यक्ष रहे। फिर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के बारे में जानिए आप। 1991 से लेकर 1993 तक पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने संभाली। कुशाभाऊ ठाकरे 1998 से लेकर 2000 तक बीजेपी के अध्यक्ष रहे। 1998 से 2000 तक बीजेपी के वो अध्यक्ष रहे। अनुसूचित जाति से आने वाले बीजेपी अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण का कार्यकाल 2000 से 2001 तक का था। दक्षिण भारत के तमिलनाडु से आने वाले जनक कृष्णमूर्ति ने 2001 से 2002 तक बीजेपी अध्यक्ष की कमान संभाली और उनके बाद फिर वेंकैया नायडू का कार्यकाल जो 2002 से लेकर 2004 तक के लिए रहा। फिर राजनाथ सिंह, और राजनाथ सिंह जो है वो 2 बार पार्टी के अध्यक्ष बने, 2005 से 2009 तक अपनी एक पूरी टर्म और फिर बीच में 2013 से 2014 तक बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह रहे। नितिन गडकरी का जो कार्यकाल रहा वो 2010 से लेकर 2013 तक का रहा। 2014 अमित शाह 2014 में पहली बार बीजेपी के अध्यक्ष बने, 2014 से 2017 तक और फिर 2017 से 2020 तक, मतलब 2 बार लगातार पार्टी के अध्यक्ष पद पर वो रहे। उनके बाद फिर जेपी नड्डा 2020 से अब तक बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी पर हैं। अब अगर नितिन नबीन अगले बीजेपी अध्यक्ष बने तो फिर उनकी पहली सबसे बड़ी चुनौती, जाहिर सी बात है आने वाले समय में पश्चिम बंगाल का चुनाव है, तो यही पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव होगी। 2026 में पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल विधानसभा के चुनाव होने हैं इन राज्यों में। फिर 2027 में आइए आप, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और मणिपुर विधानसभा के चुनाव होंगे 2027 में। इसके बाद 2028 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, मिजोरम में चुनाव होंगे और 2029 में लोकसभा का चुनाव, साथ ही आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, फिर जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड विधानसभा के चुनाव भी होंगे। अगर नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो उनकी शुरुआती 3 साल के कार्यकाल में अगले लोकसभा चुनाव से पहले 21 राज्यों के चुनाव होंगे। अगर जेपी नड्डा की तरह 2029 के चुनावी साल में उन्हें कार्यकाल विस्तार मिल गया तो फिर अगले लोकसभा समेत 28 राज्यों के चुनाव उनके ही नेतृत्व में लड़े जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।